फर्क नजरिए का होता है। भगवान बचाए ऐसी परेशानियों से। इस कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक गांव में एक मजदूर पत्थर के खंभे बना रहे थे। उधर से एक साधु गुजरे। उन्होंने एक मजदूर से पूछा, यहाँ क्या बन रहा है? उसने कहा, देखते नहीं, पत्थर काट रहा हूँ। साधु ने कहा, हाँ दिख तो रहा है, लेकिन यहाँ बनेगा क्या? मजदूर झुंझला कर बोला, मालूम नहीं, यहाँ पत्थर तोड़ते तोड़ते जान निकल रही है और इनको ये चिंता है कि यहाँ बनेगा क्या। साधु आगे बढ़े। एक दूसरा मजदूर मिला। साधु ने पूछा, यहाँ क्या बनेगा? मजदूर बोला, देखिए साधु बाबा, यहाँ कुछ भी बने, चाहे मंदिर बने या बने जेल, मुझे क्या? मुझे तो दिन भर की मजदूरी के रूप में 100 रुपए मिलते हैं। बस शाम को रुपए मिले और मेरा काम बने। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि यहाँ क्या बन रहा है और क्या हो रहा है। साधु आगे बढ़े तो तीसरा मजदूर मिला। साधु ने उससे पूछा, यहाँ क्या बनेगा? मजदूर ने कहा, मंदिर। इस गांव में कोई भी बड़ा मंदिर नहीं था। इस गांव के लोगों को दूसरे गांव में उत्सव मनाने जाना पड़ता था। मैं भी इसी गांव का हूँ। ये सारे मजदूर इसी गांव के हैं। मैं एक एक छेनी चलाकर जब पत्थरों को गढ़ता हूँ तो छेनी की आवाज में मुझे मधुर संगीत सुनाई पड़ता है। मैं आनंद में हूँ। कुछ दिनों बाद ये मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा और यहाँ बड़ी ही धूमधाम से मंदिर में पूजा की जाएगी, मेला लगेगा, कीर्तन होगा। मैं यही सोचकर मस्त रहता हूँ। मेरे लिए ये काम नहीं, मैं हमेशा एक मस्ती में रहता हूँ। मंदिर बनाने की मस्ती में मैं रात को सोता हूँ तो मंदिर की कल्पना के साथ, और सुबह जगता भी तो हूँ। मंदिर के खंभों को तराशने के लिए ये कार्य मैं करता रहता हूँ, जो कार्य के लिए चल पड़ता हूँ। बीच बीच में जब ज्यादा मस्ती आती है तो भजन गाने लगता हूँ। जीवन में इससे ज्यादा काम करने का आनंद मुझे कभी भी नहीं आया। साधु ने कहा, यही जीवन का रहस्य है मेरे भाई, बस नजरिए का ही फर्क है। कोई काम को बोझ समझ रहा है और पूरा जीवन झुंझलाते हुए और हाय हाय करते बिता जाता है, लेकिन कोई काम को आनंद समझकर उसी के साथ जीवन का लुत्फ ले रहा है। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था। वह भगवान में बहुत ही मानता था। वह लगातार एक पेड़ के नीचे बैठकर तपस्या करता था। गांव के सभी लोग उसकी बहुत ही इज्जत करते थे। एक बार गांव में बहुत भीषण बाढ़ आ गई। मजदूर को अपने अपने नजरिए का फर्क समझाते हुए कथा को सुनाई। अगर आपको मजदूर की ये कथा और मजदूर की झुंझलाहट की कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। गांव में भीषण बाढ़ आने के कारण हर तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर दौड़ रहे थे। कई लोग ऊंचे स्थानों की तरफ बढ़ने लगे। इसी बीच लोगों ने देखा कि साधु बाबा पेड़ के नीचे ही बैठे हैं। सभी ने उन्हें सलाह दी कि वो अपनी जगह छोड़े और वहां से भाग चले, लेकिन साधु महाराज ने कहा कि तुम लोग अपनी जान बचाकर किसी ऊंचे स्थान पर जाओ, मुझे तो मेरा भगवान बचाने आएगा। धीरे धीरे पानी बढ़ता गया। साधु अपनी जगह पर ही रहा। पानी साधु की कमर तक पहुंच गया था। फिर इतने में ही उसके पास से एक नाव गुजरी। उस नाव में एक मल्लाह था। उसने साधु महाराज से कहा, आप इस नाव पर आ जाइए, मैं किसी सुरक्षित स्थान पर आपको छोड़ दूंगा। लेकिन साधु ने फिर वही उत्तर दिया कि मुझे मेरा भगवान बचाने आएगा, मुझे तुम्हारी आवश्यकता की जरूरत नहीं है। नाव वाला भी इतना सुनते ही वहां से चला गया।
कुछ देर बाद बाढ़ और भी ज्यादा हो गई। साधु को लगा कि उसे पेड़ पर चढ़ना होगा। साधु ने सोचा कि उसे वहां बैठकर ईश्वर को याद करना होगा। इतने में ही उसे गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि एक हेलीकॉप्टर उनकी मदद के लिए पहुंच गया है। उसने हेलीकॉप्टर में से बचाव दल ने एक रस्सी लटकाई और साधु को उसे पकड़ने का आग्रह किया। फिर साधु ने कहा कि मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मैं इसे नहीं पकड़ूंगा। बचाव दल भी ये सुनकर चला गया। कुछ ही देर में बाढ़ की धारा में साधु बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु के पश्चात साधु महाराज स्वर्ग पहुंचते ही उन्होंने भगवान से पूछा कि मैंने तुम्हारी आराधना इतने मन से की, लेकिन फिर भी मैं डूबकर मरा। तुम मुझे बचाने क्यों नहीं आए भगवान? आपने ऐसा क्यों किया भगवान? भगवान ने साधु महाराज से कहा कि मैं 3 बार तुम्हारी मदद करने के लिए आया। पहली बार ग्रामीणों के रूप में, दूसरी बार नाव वाले के रूप में और तीसरी बार बचाव दल के रूप में, लेकिन तुम मुझे पहचान ही नहीं पाए, तो मैं तुम्हें कैसे बचाता। अगर कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर